हमला किया। युवती ने कहा मोहित साहू ने उज्जैन ले जाकर शादी की। उज्जैन से आने के बाद शादी से मुकर गया। मोहित साहू पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है। युवती को और अपनी पत्नी को उसने अलग अलग रखा था। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये क्या कर रहे हो मोहित भाई आप हरकत? में एक महिला ने आकर शिकायत दर्ज कराया है कि एक व्यक्ति जो मोहित साहू नाम का है उसने उसके साथ मारपीट किया है, जिसपे चोट आई है। उसकी एमएलसी कराकर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो शिकायत मिली है पुलिस को, पुलिस छानबीन कर रही है। मोहित साहू जो कि छत्तीसगढ़ के अभिनेता हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक युवती ने ये आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप यह है कि बेरहमी से पीटा गया और ये पिटाई का आरोप लगाया है मोहित साहू पर। यह तक कहा गया है कि मोहित साहू ने ठोस वस्तु से हमला किया। युवती ने कहा कि मोहित साहू ने उज्जैन ले जाकर शादी की और उज्जैन से आने के बाद शादी से मुकर गया। मोहित साहू पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है। युवती को और अपनी पत्नी को अलग अलग वो रख रहा था। शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। जांच शुरू कर दी गई है इस मामले की। जुल्फिकार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। जुल्फिकार, अब तक क्या डिटेल्स मिल पाई हैं इस पूरे मामले को लेकर? युवती जो बात कह रही है उनको लेकर उसने क्या कोई साक्ष्य भी सामने रखे हैं? शादी की बात वो कर रही है, क्या इससे जुड़ी कोई तस्वीरें, ऐसे जुड़ा कोई साक्ष्य युवती ने सामने रखा है? और मोहित साहू के बारे में क्या डिटेल्स हैं? मोहित साहू छत्तीसगढ़ के जाने माने प्रोड्यूसर के तौर पर है और हॉलीवुड में काम करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कई जो नवोदित कलाकार हैं उनके साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन जो मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने आरोप लगाया है, जिस तरीके का वीडियो सामने आया है और उसमें एक व्यक्ति ये कहता हुआ भी नजर आ रहा है कि मोहित भाई आप क्या कर रहे हैं, तो वो युवती को मारता है। और आप देखें कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें युवती घायल नजर आती है, उसका खून निकलता हुआ भी नजर आता है और डरी सहमी सी नजर आती है। इस मामले को लेकर युवती ने जो पुरानी बस्ती थाना है वहां पर जाकर शिकायत कराई। और पहले जब वहां पर युवती पहुंची तो पुलिस ने उसको मुलाजा कराया और मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है और उसके बयान दर्ज कराए गए हैं। युवती ने जो जानकारी दी है उस जानकारी के अनुसार मोहित साहू ने उसे उज्जैन ले गया था, जहां पर उसने उसके साथ शादी की। और उसके बाद जब रायपुर लौट कर आए तो उसके बीच में जो है मारपीट हुई। और हालांकि मोहित साहू पहले से शादीशुदा था और रायपुर आने के बाद उसने जो शादी की बात कही थी, जो शादी वहां पे उज्जैन में थी, और उसने वो उस बात से मुकर गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई और स्थितियां इस तरीके से बिगड़ी कि मारपीट वाली स्थिति बन गई। हालांकि इस पूरे मामले की पुरानी बस्ती थाने की जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। युवती ने, जहां तक जानकारी है, युवती ने कुछ फोटोग्राफ्स भी पुलिस को दिए हैं जो शादी से संबंधित हैं। हालांकि अब इन्वेस्टिगेशन का विषय हो गया है तो पुलिस ने उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है। प्रथम दृष्टया मामले पर जांच की जा रही है। तो ये जरूर लग रहा है कि जिस तरीके से आरोप लगे हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये छत्तीसगढ़ के जो कलाकार प्रोड्यूसर हैं मोहित साहू, इनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में जरूर बढ़ेंगी। जी जुल्फिकार, यहाँ पर ये बताएं, जिस युवती ने आरोप लगाए हैं वो खुद क्या करती हैं? क्या वो भी जो रंगमंच है या फिर जो फिल्मी दुनिया है उससे जुड़ी हुई हैं, या फिर कुछ और काम वो करती हैं? पहली बात। दूसरी बात, उन्हें रायपुर लाया गया, वो यहाँ पर रह रही थी, उनके रहने खाने का खर्चा कौन उठा रहा था? क्या ये पैसा मोहित साहू से आता था? इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है क्या? अभी जो पुलिस को जानकारी दी है, क्योंकि पुलिस ने ही उनसे पूछताछ की है, क्योंकि युवती जब घायल हुई तो उसके बाद थाने पहुंची थी जहां पर उसने शिकायत की और वो रायपुर में रहती थी। अब जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं तो ये बात भी है और इस बात की भी आशंका भी है कि कहीं ना कहीं प्रभाव में आकर युवती को हो सकता है कि बॉलीवुड में काम दिलाने के नाम पर, हीरोइन बनाने के नाम पर या किसी फिल्म में काम दिलाने का भी हो सकता है। और ये भी बातें निकल कर आ रही हैं कि युवती जो और मोहित साहू की जो पिछली जो फिल्में कुछ रही हैं उन फिल्मों के आधार पर मोहित साहू से इसके संपर्क रहे हैं और मोहित साहू से शादी करने की ये पहले से इच्छुक थी। यही वजह है कि उज्जैन गए और शादी हुई और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम होता है कि रायपुर जब वापस लौटते हैं तो हो सकता है कि अभी हालांकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस इसको पूछताछ कर रही है और मोहित साहू भी हो सकता है इनको कुछ पैसे देते रहे हों पहले से। और ये अब पूरा जो मामला है वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का विषय हो गया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ये पूरी तस्वीर साफ होगी
कि जो युवती है उसका किस तरीके से, कितने साल पहले संपर्क में रही, कहाँ की रहने वाली है। तो अभी पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है जी। जुल्फिकार, क्या मोहित साहू की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इन तमाम आरोपों को लेकर आई है? अभी उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, उनको कॉल किया गया, लेकिन अभी उनकी तरफ से इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, क्योंकि अभी थाने में जब शिकायत हुई है, सामान्यतः जब इस तरीके के हैं, आप छत्तीसगढ़ स्तर पर ही देखें, प्रोड्यूसर हैं, एक नाम है, बॉलीवुड में काम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तभी जारी करते हैं जब ये अपने वकीलों को से संपर्क कर लेते हैं कि इन्हें कौन कौन से नपे तुले शब्द बोलने हैं और कौन सी इनको अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, कौन सी कहानी बतानी है, क्योंकि खुद प्रोड्यूसर हैं और कहानी लिखना जानते हैं कि किस तरीके से कहानी आगे बतानी है। क्योंकि अभी जो कहानी युवती की तरफ से आई, उसके जो शरीर में जो घाव हैं, जो कट्स हैं, और जो कहा जा रहा है कि ठोस पदार्थ से उसको मारा गया, खून निकला, तो उस आधार पर पुलिस ने अभी जो शिकायत ली है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एमएलसी कराया गया है महिला का कि कहाँ कहाँ पे उसको चोट आई है, तो उसका स्टेटमेंट लिया गया है। अब इसके बाद पुलिस जो है उनसे पूछताछ करेगी, और हालांकि अभी मीडिया पे फिलहाल जो है उन्होंने अभी किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दिया है जी। जुल्फिकार, आखिरी सवाल, ये युवती कहाँ की रहने वाली है, इस बारे में कोई जानकारी? अभी तक की जानकारी में, हालांकि क्योंकि हम लोगों ने भी युवती से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी उसने बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताए, लेकिन जो है युवती रायपुर में ही काफी समय से रह रही थी और मोहित साहू के संपर्क में रही है। हाँ, ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों से हो सकती है, लेकिन काफी समय से वो रायपुर में ही रह रही थी। ठीक, शुक्रिया जुल्फिकार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है भोपाल से। खामखेड़ा में सड़क धंस गई है। सड़क पर 5 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा गड्ढा हो गया है। बाइक का पहिया धंसा, कार धंसने से बची सड़क के गड्ढे के कारण। लोगों ने बाइक सवार युवक को तो बचा लिया, बारिश के कारण धंस गई थी पुलिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस सड़क का हाल, सूरत हाल इस समय आपके सामने है। लोग यहां पर मौजूद हैं। एक बाइक आपको इस गड्ढे में धंसी हुई नजर आ रही होगी। अब ये 5 फीट चौड़ा गड्ढा बताया जा रहा है और जो इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो 15 फीट तक जा रही है, यानी कि सड़क एक प्रकार से खत्म है और थोड़ा सा हिस्सा दाएं बाएं का बचा हुआ है। सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा यहां पर नजर आ रहा है। बारिश के कारण ये पुलिया धंस गई थी। पुलिया पर जो सड़क बनी थी वो धंस गई थी। अब यहां पर आप सोचिए कितना जोखिम भरा यहां पर सफर करना हो सकता है। ये लापरवाही है पूरी, लोग परेशान हो रहे हैं। इसके कारण कई लोग मोटरसाइकिल। तो जिस सड़क की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिस गड्ढे को हमने आपको दिखाया, वो हादसों को न्योता दे रहा है। यहां बनी सड़क की पुलिया का करीब 15 फीट हिस्सा धंस चुका है। ये वही सड़क है जिसे खामखेड़ा में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया था। बारिश के दौरान पुलिया का आधा हिस्सा एक तरफ से बैठ गया, वहीं एक मैजिक गाड़ी गिरने से बाल बाल बची। इसके बावजूद मौके पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है, ना रिफ्लेक्टर्स यहां पर लगाए गए हैं, ना ही कोई चेतावनी का बोर्ड यहां पर है। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम पहुंची। गड्ढे के अंदर हमने उतरकर देखा कि गहराई उसकी कितनी है। वो पूरी तरह से गड्ढे में जो हमारे संवाददाता हैं वो समा गए, जिससे खतरे की गंभीरता साफ नजर आती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के खामखेड़ा गांव में एक पुल जो है वो पूरी तरीके से धंस चुकी है।